बंधो रामचरित मानस 107 दोहा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। देखिए, उन्होंने तुलसी बाबा इस चौपाई का अर्थ बताते हैं कि हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। देखिए, जो आदमी समर्थ है, समर्थ का मतलब परिपूर्ण है, जो समाज का अगुवाई करता हो, उसको कल्याण स्वरूप होना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म का नियम है। इन्होंने कहा कि योग ज्ञान वैराग्य, योग को अगर साधारण भाषा में समझे तो नियम है, अनुशासन है, प्रशासन है, और बिना ज्ञान का कुछ होगा नहीं। ज्ञान तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और वैराग को, जो राग से बैर करे उसको वैराग कहा जाता है। ये नहीं कि हमने खाना छोड़ दिया, नहाना छोड़ दिया, सोना जागना छोड़ दिया। ये तपस्या नहीं, ये वैराग नहीं होता। अरे जो राग हमारे अंदर है, काम क्रोध मद लोभ का, इससे दूरी बनाना ही वैराग्य कहलाता है। और जब आपके अंदर त्याग की भावना पैदा हो जाएगी तो ज्ञान तो अपने आप आ जाएगा। बिना त्याग के ज्ञान आने वाला नहीं है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान आएगा कैसे? और जब ज्ञान आ जाएगा तो योग अपने आप आ जाएगा। कहने का मतलब, योग ज्ञान वैराग्य पाने के लिए आपको त्याग करना जरूरी है। और त्याग किसका करना है? काम क्रोध मद लोभ का त्याग करना है। जब तक आपके अंदर से ये लालच नहीं जाएगा तब तक माया नहीं जाएगी, और माया नहीं जाएगा तो काम क्रोध नहीं जाएगा। यही तो हमारे जीवन की मकड़ जाल है। दूसरे को बताते हैं और अपने को समझते नहीं। हमेशा दूसरे की ओर देखते हैं, अपने ओर देखते नहीं। दूसरे को देखने से क्या फायदा होगा? आपको कुछ मिलेगा? दूसरे को देखने से कुछ नहीं मिलेगा। जब देखना हो अपने को देखो, इस शरीर को देखो, आपको पता चला जाएगा कि ये शरीर जो तुमने पाई है ये भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है कि जैसा कहोगे वैसा ही शरीरिया करेगी। क्योंकि शरीरिया का अपना सिद्धांत है, अपना नियम है, और तुम्हारे विचारों का अपना नियम है। विचार को उद्वेलित करते हो तो 1 घंटे के बाद शरीर तैयार होती है चलने के लिए। ये रोज तुम्हारे साथ होता है, तो भी तुम उसको देखने की कोशिश नहीं करते। मुंह से बोलते हो, आंख से देखते हो, पर शरीर तो स्थिर रहती है। शरीरिया और मुख आंख तो बन नहीं जाती, शरीर कान तो बन नहीं जाता। ये शरीर के जितने अंग हैं अपने आप में स्वतंत्र है। ये प्रतिबंधित नहीं है कि इनको आप प्रतिबंधित कर दोगे। उसी तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आपका शरीर आपका नहीं है तो दूसरा आपका कैसे हो जाएगा? ये आपकी अज्ञानता है। इसी को तुलसी बाबा ने कहा, योग ज्ञान वैराग्य निधि। बंधु, अपने जीवन का यही सिद्धांत बनाना चाहिए। जहाँ योग ज्ञान वैराग्य निधि है ना, वहाँ कल्प वृक्ष है, हर चीज है।
समर्थ सर्वज्ञ है और वही शिव है। जहाँ हर चीज होता है वहाँ शिव का वास हो जाता है। जहाँ कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ रहता है, निर्गुण निराकार रहता है और उसी से सगुण साकार की उत्पत्ति होती है। बोले श्री रामचंद्र शंकर जी भजो।